वेलकम टू ज्ञान अकेडमी इंग्लिश बाय प्रोफेसर सक्सेना। और जो आज आपका नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम टेंस, क्योंकि आप टेंसों के बारे में जानते हैं कि विदाउट टेंस यू वुड नॉट बी एबल टू कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। सो द टेंस नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंग्लिश। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश। सो आज मैं आपको जो टेंसों के बारे में बताऊंगा, तो जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और ये आपका टेंस आपको इस फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेंगे। और इनकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनको सीखना कैसे सीखेंगे हम बाय द ट्रिक, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टेंस। टेंस होता क्या है? द जस्ट टेंस, इसको हिंदी में बोला था काल। अब क्लियर होना चाहिए काल जो है वो कितने कालों से डिवाइड होता है। तो मैं कह रहा हूं कि काल टेंस 3 भागों से डिवाइड होता है। आपका जो फर्स्ट टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब वर्तमान काल। जो दूसरा टेंस है वो होता है आपका पास्ट टेंस, भूतकाल। और जो तीसरा टेंस है आपका वो है फ्यूचर टेंस। भविष्य काल। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। इट हैज 4 पार्ट्स, इट हैज 4 पार्ट्स एंड इट हैज आल्सो 4 पार्ट्स। और जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस, इसको कहते हैं अनिश्चित काल। सेकेंड है हमारा कंटिन्यूअस टेंस। जारी काल। थर्ड है परफेक्ट टेंस। पूर्ण काल। और फोर्थ हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण जाली काल, समय के साथ। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ईच सेंटेंस हैज 4 पार्ट्स, प्रेजेंट हैज 4 पार्ट्स एंड पास्ट हैज 4 पार्ट, फ्यूचर हैज आल्सो 4 पार्ट। अगर हम प्रेजेंट को लेके चलें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जस्ट लाइक द सेम अगर हम पास्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे ही फ्यूचर को ले लिया जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कुल मिलाकर के टोटल नंबरेशन होती है वो हमारी कितनी होती? 12। कुल मिलाकर के हमारे पास 12 जो काल हैं जिनके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं टेंस चार्ट में। तो इसको हम बिगाड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं थोड़ा सा टेंस चार्ट के बारे में कि कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या प्रेजेंट परफेक्ट का है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर का है। बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट अ सेंटेंस एक्टिव इनटू पैसिव एंड डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट एंड to fill the correct form of the verb. This is the most important topic for the competitive exam for those students who are taking the examination of competition. So just look at the board and attend to me. I am going to tell you about the tense chart. तो टेंथ चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि टेंथ चार्ट होता क्या है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश। ये आपका इंग्लिश का कंसेप्ट है। अगर आपका यहाँ पर ये वीक है तो इसकी जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो आपके कवर नहीं हो पाएंगे। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहला जो चार्ट की बात कर रहा हूं तो चार्ट में सबसे पहला टेंस नेम।
टेंस नेम, यहां पर टेंस जो है वो नाम रहेंगे, यहां पर होगी पहचान, आई मीन टू डेफिनेशन, हिंदी में लिख लो। अगर हम कहें तो यहां पर उसका हेल्पिंग वर्ब्स, और अगर और आगे बढ़े तो फॉर्म्स। डेफिनेशन, इस चार्ट के माध्यम से 12 टेंसों के बारे में सीखेंगे कि 12 टेंस में कौन सा टेंस किस पहचान को लेकर चलता है, किस हेल्पिंग वर्ब को लेकर चलता है और किस फॉर्म को लेकर चलता है। तो हम पहले बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और इसका मुख्य जो वर्ड होता है वो होता है हा हमारे पास। तो इसमें होता है ता है, ती है, ते है, तो ये तो इसकी पहचान रहेगी। अगर हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स को लेकर के, अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बात कर अफर्मेटिव है, कैसा है अफर्मेटिव, अगर अफर्मेटिव है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमें वर्ब में एस या ईएस लगाना होता है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाना होता है। तो यहां पर हम यूज फर्स्ट लेट्स का कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में तो रहा है, रही है, रहे हैं। तो यहां पर होता हमारा इज, एम, आर और आईएनजी फॉर्म। थोड़ा सा अगर यहां पर निगेटिव और इंट्रोगेटिव बात की जाती है, निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, किसी में प्रेजेंट में ही लेके चल रहा हूं तो हेल्पिंग वर्ब बन जाती है हमारी डू एंड डज। इतना और थोड़ा सा ध्यान देना यहां पे, ठीक है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है, तो इस तरह के वर्ड आते हैं। तो यहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है हैज एंड हैव, और ये वर्ब जो लेके चलता है वो होता है वर्ब थर्ड, ठीक है ना। और जैसे जिस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, मैंने बोला इसका मुख्य जो वर्ड होता है वो हा होता है, तो पहचान तो हमारी यही रहती है कि रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन यहां पर इस एक चीज को हम ऐड कर देते हैं, क्या आता है समय। तो जो मैंने समय को जो ऐड किया है, तो समय भी हमारे पास दो टाइप का होता है, तो डेफिनिट होता है और एक इनडेफिनिट होता है। तो वहीं पर अगर हम देखें यहां पर तो हमारे पास जिसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन एंड हैव बीन, और यहां पर हमको आईएनजी फॉर्म लेनी पड़ती है और सिंस और फॉर भी लेना पड़ता है। तो ये बात कर रहे थे हम प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस में आप लोग क्लियर हुए हैं कि प्रेजेंट टेंस में क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान को लेकर चल रहे हैं। ता है, ती है, ते है, ये हिंदी के वाक्यों के अंत के वर्ड होंगे। अगर इसको हम इंग्लिश में देखते हैं तो क्या होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होता है तो हमें वर्ब में, क्रिया में क्या लगाना पड़ता है, एस या ईएस। और जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव होता है तो निगेटिव और इंटेरोगेटिव साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लानी पड़ती है, डू और डज। और सब्जेक्ट प्लूरल में तो मैंने इसके बारे में बात की थी, और फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर मैं बात कर रहा हूं कंटीन्यूअस टेंस की तो रहा है, रही है, रहे, ये प्रोग्रेसिव टाइम होता है जो चल रहा है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज, एम, आर और आईएनजी फॉर्म। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ले लिया तो इसकी पहचान जो होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब जो लेता है वो होता है हैज और हैव, और वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ऐसे जैसे इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो पहचान तो हमारी यही रहेगी, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस क्या होता है समय बढ़ा दिया जाता है। तो इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो होती है हैज बीन एंड हैव बीन, और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ता है वर्ब में जिसको जीरंड फॉर्म बोलते हैं। और निश्चित समय दिया गया है तो वो उससे पहले सिंस, और अनिश्चित समय दे रखा गया है तो उससे पहले लगाना पड़ता है मेरे को फार। ऐसे ही हमारे पास एक कंडीशन आती है पास्ट टेंस की, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसकी पहचान जो होती है वो होती था,
थी, थे, आ, ई, ए। और सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो सकता है कहना अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, सब्जेक्ट प्लूरल है तब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ। अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है या फिर इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी और डिड के साथ वर्ब होती है फर्स्ट। तो इसमें हमें वर्ब फर्स्ट भी लेना पड़ता है और वर्ब सेकंड भी लेना पड़ता है। ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका मुख्य वर्ड का था होता है, तो इसमें वही पहचान है, जहां पर है था लगाना है। रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर और आईएनजी फॉर्म। ऐसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, गया था, इसी समय से वर्ड होंगे ना। तो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारे पास हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं इस टेंस में, ठीक है ना। और अगर हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पहचान तो हमारी इस लाइन द सेम करनी जैसे आई हैव मेंशन्ड अबव इन दिस चार्ट। तो इस चार्ट में मैंने ऊपर बताया कि रहा है, रही है, रहे प्लस सम, तो ऐसे ही रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय बढ़ जाएगा इसमें। किसको ऐड कर देंगे? समय को। और हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हैड बीन और इसमें क्या लगता है? आईएनजी फॉर्म, इसके बाद सिंस और फॉर। ऐसे ही ये तो बात हमारे पास्ट की फिनिश हुई। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, फ्यूचर को लेके चल रहे हैं। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इसका मुख्य वर्ड होता है गा। तो इसका गा, गी, गे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास थी शैल और बिल और वर्ब फर्स्ट। आई और बी जब सब्जेक्ट होता है तो किसका काम करते हैं? शैल का, और अदर कोई है तो बिल का। वैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस को लेके चलें, वही होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी शैल बी एंड विल बी और आईएनजी फॉर्म। ऐसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर है हमारे पास तो वही कंडीशन चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा। तो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी हमारी शैल है एंड विल है और वर्ब थर्ड। जस्ट लाइक द सेम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम पहुंचे, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो पहचान तो हमारी ये रहेगी, किसको ऐड कर देंगे? समय को। और हेल्पिंग पर बढ़ जाती है शैल हैव बीन और विल हैव बीन। इसी तरह आईएनजी फॉर्म, सिंस और फॉर। तो ये रहा हमारा चार्ट, टेंस चार्ट। जहां तक उम्मीद है कि टेंस चार्ट में देखना है कि इस टेंस चार्ट को लेकर के सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो देखते हैं हम यहाँ पर कि टेंस बाय टेंस मैंने उसकी पहचान, उसकी हेल्पिंग वर्ब्स, उसकी फॉर्म्स। दूसरी बात ये है कि थोड़ा समझने की तरीका ये है कि जितने भी हमारे कंटिन्यूअस के टेंस होते हैं उन सभी में हमें क्या लगाना पड़ता है? आईएनजी फॉर्म। और आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस को मुझको देखना है कौन कौन से हैं। एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कितने सेंटेंस टेंस में हमारे? 1 2 3 4 5 6।
तो ये 6, 12 से मैंने 6 को माइनस कर दिया, which is 6। तो इन 6 जो टेंस है उनमें कौन सी फॉर्म लगानी मेरे को, आईएनजी। शेष जितने भी परफेक्ट के हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। अब परफेक्ट कौन से हैं, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इनमें क्या लगा देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई मीन टू से दैट लेक्सिकल थर्ड। और बचे हुए जो 3 है मेरे पास, तो उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब एस लगा दो, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस या यस नहीं लगाते हैं। वैसे ही पास्ट में अगर हम आ जाए इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस अफर्मेटिव अगर है तो सब्जेक्ट चाहे तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वे क्या लगाना पड़ता है, वर्ब सेकेंड। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो डिड, और उसके डिड के साथ जो वर्ब यूज करते हैं वो होती है हमारी वर्ब फर्स्ट। तो ये रहा हमारा टेंस चार्ट। अब टेंस चार्ट का मतलब है अगर आपने इस टेंस चार्ट को सही से तैयार कर लिया तो आपका वॉइस में कोई समस्या नहीं होगी, नरेशन में कोई समस्या नहीं होगी। आपके एग्जाम में करेक्ट वर्ब को फिल करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंस क्वेश्चंस के आपके एग्जाम में पुट किए जाते हैं, तो वो यहीं पर आते हैं। इसके कुछ टाइम वर्ड्स हैं और वो टाइम वर्ड्स मैं आपको नए सेशन में अगले दिन नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा। और जहाँ तक उम्मीद है आपको ये हमारा पहला सेशन जरूर समझ में आया होगा। ये आपका कंसेप्ट है इंग्लिश का, और कंसेप्ट में आप इन चीज़ों को जरूर तैयार कर लें। और अगला जो टॉपिक होगा वो टाइम एंड टेंस से संबंधित ही होगा, जिनमें से हम आपको सेंटेंस और उन सेंटेंसों में सही वर्डों के बारे में बताएंगे, वर्ड्स के बारे में कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा टेंस आता है और उनमें कौन सी क्रिया का प्रयोग करें। इसको सीखना दैट इज द वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट टू फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन सेंटेंस। इफ यू नो अबाउट टेंस चार्ट एंड द टेंस वर्ड्स, अगर आप टेंसों के वर्ड्स भी जानते हैं तो आप उस सेंटेंस में सही क्रिया को फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो आई थिंक आपका आज का टॉपिक जरूर समझ में आया होगा और इसको तैयार करें। और धन्यवाद। और अगले सेशन में फिर दोबारा मुलाकात होती है। धन्यवाद।